हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिडेलिक्स कंसल्टेंसी। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न और रियल रिटर्न के बीच का अंतर समझेंगे। चलो एग्जाम चालू करते हैं कुछ एग्जांपल से। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मिल्क रेट 2025 में क्या रेट है, एग्जांपल मैं लेता हूँ 100 रुपया। यही मिल्क रेट जो आज है, क्या आपको पता है एक साल बाद सेम रेट रहेगा? नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होगा जिससे आपका परचेसिंग पावर कम होगा। परचेसिंग पावर कम होगा, इसका मतलब आपको जो आप 100 रुपया खर्च कर रहे हो वही आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा सेम चीज खरीदने के लिए। एग्जाम्पल इंडिया में मानता हूं मैं कि 6.5% का एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो इसका मतलब आपको जो मिल्क खरीदना है, जो 2025 में आप 100 में खरीद रहे हो, वही आपको 2026 में आपको खरीदना पड़ेगा 106.5 का। राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। मैं एग्जांपल एक रियल एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है आज, वो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो शेयर में, म्यूचुअल फंड में या डिबेंचर में। अगर वहां पे वो लोग बोलते हैं आपको कि रिटर्न कितना है, रिटर्न है आपको यहाँ पे 12%। अगर आपका रिटर्न 12% है, इसका मतलब आज आप 100 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद, आफ्टर, अब ये है टुडे और ये है आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा आपको? 100 रुपए के ऊपर 12%। इसका मतलब 12 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो भी रिटर्न मिलेगा, 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, 112 मिला, इसका मतलब आपको 12 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। तो उस 12 के ऊपर सबसे पहला हक होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर मुझे आप 30% टैक्स दे दो। तो अगर आप जब 30% टैक्स दोगे तो 12 के ऊपर 30% टैक्स कितना आ गया? 3.6। तो रिटर्न जो आपका रियल रिटर्न है वो आपका आफ्टर टैक्स कितना आया? 12 आया था आपको, पर आपने 3.6 रुपीज आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसके बाद आपका रिटर्न जो आया है 8.4 रुपीज आया है इसमें। लेकिन एक साल बाद अगर वो पैसा मिल रहा है आपको, तो उसका परचेसिंग पावर खत्म हो चुका है या कम हो चुका है। इसका मतलब आपका परचेसिंग पावर कितना कम हो चुका है? 100 रुपए के ऊपर आपका परचेसिंग पावर कम हो चुका है 6.5%। तो मैं यहाँ पे 6.5 माइनस कर दूंगा जो इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब 8.4 माइनस 6.5 किया, इसका मतलब जो भी आपको नेट प्रॉफिट या नेट रिटर्न जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1.5, सॉरी 1.9, न कि आपको 12%। कहने को हम बोलते हैं 12%, पर रियल में जो मिल रहा है वो है, मिल रहा है आपको 1.9%। इसका मतलब आपका जो रियल रिटर्न है 1.9%, ना कि 12%। तो आपको हमेशा वो देखना है कि आपका जो रियल रिटर्न है वो पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है। यही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एफडी के लिए। अगर एफडी में भी आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और एफडी के ऊपर फॉर एग्जांपल आज के दिन 7% इंटरेस्ट रेट है। सिंपल। अगर एक साल के लिए एफडी किया था, एक साल बाद अगर वो पैसा मुझे मिलेगा तो कितना मिलेगा मुझे? उसके ऊपर 7% रिटर्न मिलेगा। मतलब आज 100 रुपया डाल रहा हूँ तो एक साल बाद मुझे 107 रुपया मिलेगा। इसका मतलब 7 रुपया ही मेरा प्रॉफिट है। अब जब भी आपको पैसा मिलता है उसके ऊपर आपको क्या करना है? सीधा सीधा टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। टैक्स जो रेट है वो 30% चल रहा है मार्केट में। राइट। अब उसके ऊपर आपका जो रियल रिटर्न आफ्टर टैक्स जो आएगा वो आएगा आपका 7 माइनस 2.1, वो आएगा आपको 4.9। और एक साल बाद जो भी आपने 100 रुपया दिया, आपका परचेसिंग पावर कम हो रहा है और इन्फ्लेशन रेट इंडिया में आपको भी पता है कि 6.5 प्लस चल रहा है। तो 6.5 अगर आप माइनस करते हो तो आपका जो रिटर्न आता है, नेट रिटर्न जिसको बोलते हैं रियल रिटर्न, वो आपका आता है निगेटिव में। जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दो चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है इंडिया में या जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंट्री का, प्लस वहां उस कंट्री का टैक्स क्या रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको माइनस करना है इन्फ्लेशन। क्या माइनस करना है आपको? इन्फ्लेशन। उसके बाद आपको माइनस करना है, टैक्स। तो टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद जो भी पैसा आता है वही आपका रियल रिटर्न है, अदरवाइज आप लॉस में रहोगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर रियल रिटर्न है आपका 1.9 और यहाँ पर आया माइनस 1.6। ठीक है। तो आप जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो दो चीज याद रखना, इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों माइनस करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वहां पे नेगेटिव आ रहा है तो प्लीज वहां पे इन्वेस्ट करने से बचे। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।